अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही सीरियस इशू पे बात करना चाह रही हूँ। मेरे साथ जो हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों से भी पूछूँगी कि आप में से किसी के साथ हुआ तो आप लोग भी मुझे बताएं और मेरे साथ शेयर करें, उसका फिर क्या जो है कर सकते हैं हम लोग, और जिनके साथ नहीं हुआ है वो इससे बचने की कोशिश करें। ये गार्नियर का सीरम है, विटामिन सी सीरम, जो कि मतलब जाना माना बहुत फेमस जब ये आया और हुआ और है भी, नो डाउट इसके रिज़ल्ट मिलते हैं आपको, और आपको रिज़ल्ट देता है 3 डेज़ नहीं तो, लेकिन आपको रिज़ल्ट मिलते ज़रूर है। 2 वीक्स के अंदर आपको अच्छे रिज़ल्ट आपके फेस पे फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये सेकंड टाइम लगवाया। लास्ट में बहुत ज़्यादा मैं किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ नहीं करती और कॉन्टीन्यूसली भी नहीं करती हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर ये विटामिन सी मैंने ऑर्डर किया, हाई-फाई से ही मैंने ऑर्डर किया, और अभी भी आप देख रहे हैं कि बॉक्सिंग ही इसकी वैसी ही रही है। और ये मैं इसका ही उधर से ही दोबारा हाई-फाई, मतलब अब गार्नियर वालों ने हाई-फाई और जो अपने दूसरे जो है उनके लिंक्स दिए हुए हैं कि उधर से ऑर्डर करना। लास्ट टाइम भी मैंने ऑर्डर किया और मैंने हाई-फाई से ही ऑर्डर किया था। लास्ट टाइम जो था मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने इवन दैट मैं रेगुलर नहीं यूज़ करती, मुझे भूल जाता था यूज़ करना, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले, और जो उसकी फ्रेगरेंस थी मैं उसको भी मुझे अच्छी लगी और मैं यूज़ की तो उस फ्रेगरेंस की हो गई। अब इसी डेज़ में समझ लें साल ही इस बात को हो गया, मैंने दोबारा से यही सीरम मैंने विटामिन सी दोबारा मंगवाया, बिकॉज़ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही थी। तो आई थॉट कि मुझे विटामिन सी सूट नहीं करता अदर डेज़ में, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। लेकिन ये जो मौसम चल रहा है इसमें स्किन जो ड्राई भी है वो भी ऑयली हो जाती है, और बहुत ज़्यादा वो आपको स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगा कि विटामिन सी अब मुझे सूट करेगा। लास्ट ईयर भी मैंने ये डेज़ में यूज़ किया था, तो मैंने इसलिए अब ऑर्डर कर लिया कि चलो ठीक है, मैं मेरी ड्राई जो ऑयली है स्किन वो भी नॉर्मल हो जाएगी, और विटामिन सी भी मुझे इसमें जो है रिज़ल्ट अच्छे दे देगा। मैंने मंगवाया। फ़र्स्ट डे तो जब मैंने इसको ओपन किया, मुझे ऐसे इसकी जो एक फ्रेगरेंस थी, वो फ्रेगरेंस तो नहीं थी, लेकिन एक केमिकल की स्मेल ज़रूर थी। और मैं उस टाइम मुझे लगा, मैंने कहा मुझे तो इसका पता है, मुझे इसकी फ्रेगरेंस भी याद है अच्छे से, और मतलब इस तरह से नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको यूज़ किया। और ये आप देख रहे भी नया था, और इसकी बॉटल में कितना सा आप देख सकते हैं कितना खाली है, क्वार्टर से भी ज़्यादा। तो मैंने इसको यूज़ किया और मैंने लगाना स्टार्ट किया। मैंने 3 डेज़ तक लगाया। वो डे जो है मैंने लगाया, मुझे लगा कि स्मेल ना फेस पे लगाते हुए केमिकल की, मैं कहा मुझे शायद वहम हो रहा है, मैं लगा लेती हूँ, इट्स फ़ाइन। तो मैंने लगाया, फिर मैंने सेकंड डे भी लगाया। सेकंड डे में जब उठी, मुझे ऐसा लगा मेरे फेस पे इतने ज़्यादा ना पिंपल्स हो गए, लाइक मुझे पिंपल्स एक्ने, मुझे इस तरह से इशू नहीं है, लेकिन मुझे वो एकदम से जो है पूरी मेरे फेस पे ना फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा और इधर उधर अजीब से दाने हो गए। मैंने कहा शायद मतलब किसी और मौसम की वजह से। मैंने थर्ड डे भी लगाया और फोर्थ डे मेरे फेस आप देख रहे हैं आप इस तरह से अजीब सा पेल और एक्नी और अजीब से। एक तो सबसे पहली बात है, मुझे इसकी जो स्मेल थी बिल्कुल एक पूरे केमिकल की स्मेल थी, आप कह ही नहीं सकते कि ये किसी भी चीज़ की खुशबू है या किस तरह से है। लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया, इसकी कोई ऐसी स्मेल नहीं थी, बिल्कुल अच्छी फ्रेगरेंस थी एक, बिल्कुल बहुत अच्छी, लेकिन अब इसकी स्मेल बिल्कुल एक केमिकल की तरह थी, और रिजल्ट्स भी नहीं। मैंने इनसे बात की, मैंने हाई-फाई वालों को मैंने कांटेक्ट किया कि भाई इस तरह से आपकी प्रोडक्ट मुझे मिली है, तो इसका मुझे कोई हल बताएं। आज 4 दिन हो गए हैं या 5 दिन, वो मुझे मुसलसल ये कह रहे हैं कि ठीक है आप ये भेज दें, आप वो कर दें। मैंने पिक्चर्स भेज दी, ये भेज दी, ऐसा हो नहीं सकता, हम आपके टिकट क्रिएट कर देते हैं, ये कर देते हैं, सुपरवाइज़र को भेज देते हैं, बस इतना। और फिर इतने उनकी आगे से देखें आप, मुझे फिर 2-3 दिन के बाद कह रहे हैं कि अगर हम आपको कल कॉल करते रहे, आपने कॉल अटेंड नहीं की, और अगर आपने नेक्स्ट 24 आवर्स में कॉल अटेंड नहीं की, तो हम आपको जो है टिकट रिज़ॉल्व, मतलब उसमें कैटेगरी में डाल देंगे कि रिज़ॉल्व हो गया। मैंने कहा मुझे तो कोई कॉल आई ही नहीं है आपकी। मैंने कहा फिर मैंने दोबारा से मैसेज किया, मैंने कहा आप मुझे कॉल करेंगे जिस दिन, मुझे बता दीजिएगा टाइम, मैं वेट करूँगी आप कॉल। और ये कल रात की, परसों रात की बात है, मैंने मैसेज किया, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हम कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। और ये प्रोडक्ट अभी तक ऐसे पड़ी हुई है। अब ये पैसे ज़ाया है, हराम का पैसा है, ये ज़ाया कर दें हम इनको ज़रा भी वो नहीं कि किस तरह से कस्टमर को डील करना है, या किस तरह से हमने इसको रिप्लेस करके देनी है, या कुछ भी करना है। मैंने गार्नियर वालों से भी कॉन्टेक्ट किया। आप प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ है वो किसी वजह से ख़राब है या कोई मसला होगा, आप उस चीज़ को देखें। लेकिन नहीं, हमने तो उनको बिल्कुल ठीक चीज़ दी थी। उनको वेयर हाउस में शायद उन्होंने जब जहाँ पे रखी है तो शायद हीट प्रोटेक्शन नहीं थी, तो हीट की वजह से वो इस तरह से हो गई, या जिस तरह भी जहाँ पे भी उन्होंने स्टोर किया तो मसला हुआ। तो आप उनसे कांटेक्ट करें कि भाई हाई-फाई वालों से सीधा उन्होंने जवाब दे दिया कि हम उनकी तरफ से आपसे सॉरी करते हैं। भाई क्या सॉरी करते हैं, मुझे मेरी चीज़ रिप्लेस करके दो या मुझे पैसे रिटर्न करो, सीधी सी जो बात है। तो उन्होंने जी ये कह के तो बात ख़त्म कर दी। भई आप अपने जिसको आपने अपनी चीज़ दे रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो जिसके साथ, तो उसको कहो कि भाई हमारी गलत चीज़ें पहुँचा रहे हो तो हमारा भी नाम ख़राब कर रहे हो। तो अभी तक हाई-फाई वालों की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, और मुझे बताएं कि मैं इसका क्या करूँ अगर किसी के साथ हो चुका है और उसने आगे से उनको रिप्लेस करके दी या कुछ किया या नहीं, या बस ये इसी तरह से करते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी ही वीडियो बना दी इस चक्कर में, जज्बातीपन में। लेकिन
बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये जो मैं समझ लें। और दूसरी जो मैंने इसमें एक क्लिप डाला है जहाँ पे मैं सारा ये दिखा रही हूँ उसको दोबारा से गार्नियर का सीरम, तो उसमें मैं वो उनको हाई फाई वालों को और गार्नियर वालों को मैंने पिक्चर वीडियो से शेयर की थी, वो थी तो, लेकिन जवाब उन्होंने दे के तो उसके बाद ख़त्म कर दी बात। और जब मैंने कहा कि मुझे कॉल करेंगे तो मुझे बता देना, तो उन्होंने अभी तक कोई मैसेज तक सीन नहीं किया और कोई जवाब नहीं दिया। और मुझे लगता है वो कोई जवाब देंगे भी नहीं, बिकॉज़ वो उनका पता लग रहा था कि जवाब देने वाला नहीं। एक मैं टिकटॉक पे वीडियो देख रही थी, किसी ने डाली हुई थी कि भाई मेरी चीज़ ख़राब आई थी, इस तरह से प्रोडक्ट इस दफ़ा ठीक नहीं थी, तो मैंने उनसे कंप्लेन की तो उन्होंने मुझे रिप्लेस करके दी, उस दफ़ा अगली दफ़ा सही दी। तो मतलब इस तरह से भी होता है, आप इतने पैसे ले रहे हो किसी चीज़ के, नहीं भी कम भी पैसे, जितने भी पैसे ले रहे हो आप उसको चीज़ को ऑथेंटिक चीज़ दो जो भी है। और अगर गलती से कुछ हो गया है आपके वेयर हाउस में जहाँ पे हमने स्टोर की है वहाँ पे कोई मसला था या कुछ भी प्रोडक्ट ठीक नहीं थी, तो आप मुझे रिप्लेस करके दे दो या मुझे रिटर्न कर दो या वट एवर आप कर सकते हो। आप मुझे किसी तरीके से असेस तो करो, मुझे किसी तरीके से सेटिस्फाई करो। आपने बात छोड़ दी है कि ये एक बंदी है, एक कह रही है, एक और तो नहीं, और सबके ठीक है, हमारे कस्टमर्स तो वैसे के वैसे हैं। तो मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया। मैंने इनसे एक और क्रीम मंगवानी थी मैंने अपने हाथ और पाँव के लिए, लेकिन मेरा दिल है कि मैंने मार्केट में भी बाहर मैं गई थी स्टोर पे, सुपर स्टोर पे, तो मुझे वहाँ नजर आई तो मैंने सोचा कि अब मैं यहीं से लूँगी, इनसे तो हरगिज़ नहीं मंगवाऊँगी कभी भी कोई भी चीज़। मतलब हद होती है किसी चीज़ की, किसी क्या आप कहे बंदा। तो आप लोग भी ज़रूर मुझे आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन बस जज्बात में ऐसा हो जाता है। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी आप हमें प्रोडक्ट की पिक्चर भेजें। प्रोडक्ट पे तो ज़ाहिर बात है, प्रोडक्ट के ऊपर तो वही डेट लिखी हुई है जो एक्सपायरी डेट उसकी 2027 में हो रही है, लेकिन अंदर प्रोडक्ट नहीं ठीक, उसका क्या है।